हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू टुडेज टॉपिक। आज हम जानेंगे कि वर्चुअल मशीन कैसे बनाते हैं और एक वर्चुअल मशीन पे ऑपरेटिंग सिस्टम का इंस्टॉलेशन कैसे करते हैं। क्या फायदे होते हैं वर्चुअल मशीन के और वर्चुअल मशीन पे ऑपरेटिंग सिस्टम के इंस्टॉलेशन के। सबसे पहला बेनिफिट तो यह है कि इससे आपका लोकल कंप्यूटर बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं होता है और साथ ही आपको किसी भी एक्सटर्नल कंप्यूटर कंपोनेंट्स की आवश्यकता नहीं पड़ती है, चाहे वो हार्ड डिस्क हो, रैम हो या अनदर कोई भी चीजें हो। तो आइए हम देखते हैं कि वर्चुअल मशीन कैसे बनाते हैं और साथ ही हम उस पर ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल भी करेंगे। ओके गाइस, तो अब हम देखते हैं कि कैसे हम एक वीएम मशीन बना सकते हैं। तो ये इंटरफेस आपको दिख रहा होगा मेरी स्क्रीन पे। ये VMware वर्क स्टेशन होता है जिसको हम वर्चुअल मशीन वर्क स्टेशन भी कहते हैं। आपको यहाँ 3 टैब दिख रहे होंगे। पहला टैब जो है ये बताता है क्रिएट अ न्यू वर्चुअल मशीन, यानी कि आप एक नया वर्चुअल मशीन बना सकते हैं। नेक्स्ट, ओपन अ वर्चुअल मशीन, यानी कि अगर आपके पास कोई पहले से वर्चुअल मशीन पड़ी हो तो आप उसको ऑन कर सकते हैं। और थर्ड ऑप्शन है कनेक्ट टू अ रिमोट सर्वर, यानी कि आप रिमोट सर्वर से किसी भी मशीन को रिमोटली एक्सेस कर सकते हैं। तो फिलहाल हमें नई मशीन बनानी है तो हम टैप करेंगे क्रिएट अ न्यू वर्चुअल मशीन पे। यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन मिलता है, टिपिकल एंड कस्टम। टिपिकल होता है जो आपको रिकमेंडेड मिलता है। इसमें आपको बहुत थोड़ी सेटिंग्स करनी होती हैं, जैसे कि आपका रैम, हार्ड डिस्क वगैरह। लेकिन कस्टम में हम प्रॉपर रैम, हार्ड डिस्क से लेकर के नेटवर्क तक की सेटिंग को परफॉर्म करते हैं। मैं आपको कस्टम से सेटिंग दिखाने वाला हूं। हम नेक्स्ट करेंगे और जैसे ही नेक्स्ट करते हैं तो आपको वर्चुअल मशीन विजार्ड दिखाई देता है, जहां पे आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कि आपका वर्चुअल मशीन कहां तक की हार्ड डिस्क को सपोर्ट कर सकता है, इसका हार्डवेयर कंपोनेंट सपोर्टिंग सिस्टम कितना है। आप यहां लिमिटेशंस को पढ़ सकते हैं। जैसे हमने नेक्स्ट किया तो सेकंड ऑप्शन आपको देता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम्स को सेलेक्ट करना। फिलहाल हमने एक ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर रखी है, पहले से ही मैंने गूगल से कर लिया था। तो हम अभी करने वाले हैं विंडोज 10। ये ऑपरेटिंग सिस्टम मैंने ले रखा है। नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद आप वर्चुअल मशीन का नेम यहां से अपने हिसाब से भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं इसको दे देता हूं विंडोज 10। देन आपको लोकेशन पूछता है, जो कि जिसका बाय डिफॉल्ट लोकेशन सी ड्राइव के अंदर होता है, जिसे आप अपनी इच्छा और स्वेच्छा के अनुसार किसी दूसरे ड्राइव में भी चेंज कर देते हैं। फिलहाल मैं भी दूसरे ड्राइव में चेंज करता हूं और इसको विंडो 10 के नाम से हम एक नया फोल्डर बना करके वहां पे सेव कर लेंगे। फिर नेक्स्ट करते हैं और आपको ये पूछता है फर्मवेयर टाइप। फर्मवेयर 2 होते हैं, लेगेसी एंड UEFI। तो लेगेसी बायोस का हम यूज करेंगे और नेक्स्ट करेंगे। फिर आपके ये प्रोसेसर्स को पूछता है, जहां पे हम नंबर ऑफ प्रोसेसर 1 सेलेक्ट करते हैं और कोर में हमारे पास 2 कोर्स का प्रोसेसर हम लेने वाले हैं। फिर आपको यहां पे वर्चुअल मशीन के लिए रैम प्रोवाइड करना होता है, जो डिपेंड करता है कि आपके फिजिकल मशीन का रैम कितना है। उस हिसाब से आप अपना रैम दे सकते हैं। फिलहाल मेरे मशीन का रैम जो है वो 12 GB है, इसलिए मैं 4 GB तक रैम इसको प्रोवाइड कर रहा हूं। फिर नेक्स्ट करेंगे और यहाँ पे आपको ये नेटवर्क टाइप्स पूछता है कि आप कौन सा नेटवर्क टाइप लेना चाहते हो। आप ब्रिज यूज कर सकते हो, होस्ट ओनली यूज कर सकते हो, या कोई भी नेटवर्क कनेक्शन नहीं दे सकते हो। और बाय डिफॉल्ट जो इसका है नेट पे रहता है, तो मैं नेट ही यूज करने वाला हूं। IO कंट्रोलर्स पूछता है, तो रिकमेंडेड आपका LSI लॉजिक SS होता है, तो मैं इसी को लेने वाला हूं, मैं बस लॉजिक नहीं लूंगा। नेक्स्ट हमारा आता है वर्चुअल डिस्क टाइप क्या होता है, तो इसमें आपका SATA, SCSI, IDE, NVMe टाइप्स आपको मिल जाते हैं। मैं रिकमेंडेड ही यूज कर रहा हूं फिलहाल। फिर आपका आता है कि डिस्क आप कौन सा चूज करना चाहते हैं। अगर आपके पास पहले से कोई वर्चुअल डिस्क है तो आप वो सेलेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज आप क्रिएट अ न्यू वर्चुअल डिस्क भी सेलेक्ट कर सकते हैं, यानी कि आप एक नया वर्चुअल डिस्क बना रहे हैं। फिर आप नेक्स्ट करेंगे और हार्ड डिस्क का साइज ले लेंगे। आपको सबसे इंपॉर्टेंट पता होनी चाहिए कि मिनिमम हार्डवेयर रिक्वायरमेंट क्या है विंडोज 10 के लिए। फिलहाल बाय डिफॉल्ट ये 60 GB होता है, हम 40 GB में भी इंस्टॉलेशन कर सकते हैं, बट मैं यहाँ पे 60 GB रिकमेंडेड ऑप्शन ही सेलेक्ट करता हूँ शुरू से। नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पे आपको इंफॉर्मेशन देता है कि क्या क्या आपने लिया है। यहाँ आप देखेंगे कि आपके हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट कितनी है और आपने कितना हार्डवेयर सेलेक्ट किया है अपने कंप्यूटर के लिए, अपने मशीन के लिए। फिर हम इसे फिनिश कर देंगे और जैसे ही फिनिश करेंगे VM वर्क स्टेशन आपका वर्क करेगा और आपके लिए एक प्रॉपर डिस्क क्रिएट करके आपको एक विजार्ड प्रोवाइड करेगा। सो लेट्स वेट फॉर द प्रोसेसिंग। तो अभी हमारी प्रोसेसिंग कंप्लीट हो चुकी है और देखिए आपको यहाँ पे विंडोज 10 का प्रॉपर विजार्ड बन जाएगा और ये ऑटो ऑन भी हो जाएगा, यानी कि आपको पावर ऑन करने की आवश्यकता नहीं पड़ने वाली है। और अगर आता भी है नहीं ऑटो ऑन होता है तो आपको एक ऑप्शन मिल जाता है
पावर ऑन टू वर्चुअल मशीन, आपको बस वहां क्लिक करना होता है। सो वेट अ व्हाइल, जब तक ये पावर ऑन हो रहा है। फिलहाल यहां से हम इसको फुल स्क्रीन में कर लेते हैं। अब यहां पे ये पावर ऑन हो चुका है और आपको विंडोज सेटअप का विजार्ड दिखाई देता है। सो गाइज, अब हमारा ये विजार्ड आ चुका है जहां पे हमको ये विंडोज सेटअप का विजार्ड दिखता है। तो हमें लैंग्वेज एंड टू इंस्टॉल में यूनाइटेड स्टेट्स ही रखना है। साथ ही हम अब यहाँ चेंज करेंगे अपने टाइम एंड करेंसी फॉर्मेट में। यहाँ हम सेलेक्ट करने वाले हैं इंग्लिश इंडिया, बिकॉज हमारा जो टाइम स्टैंडर्ड होगा वो इंडियन स्टैंडर्ड्स के हिसाब से ही चलेगा। तो यहाँ हमने सेलेक्ट कर लिया इंग्लिश इंडिया। देन हम करेंगे नेक्स्ट और क्लिक करेंगे इंस्टॉल नाउ के ऑप्शन पे। जैसे हम इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करेंगे हमारा ये सेटअप स्टार्ट हो जाएगा और ये इंस्टॉलेशन की मेथड को आगे बढ़ाएगा। सो वेट करिए जब तक कि आपका नेक्स्ट विजार्ड शो होता है। अभी आपका नेक्स्ट विजार्ड आता है विंडोज एक्टिवेट, यानी कि एक्टिवेशन के लिए। यहां पे आपको ये एक्टिवेशन की मांगता है। अगर आपके पास पहले से एक्टिवेशन की है तो आप यहां पे की प्रोवाइड कर सकते हैं, अदरवाइज आई डोंट हैव अ प्रोडक्ट की पे क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। यहां पे आपसे ये पूछता है कि आप कौन सा एडिशन इंस्टॉल करना चाहते हो अपने वीएम मशीन के अंदर। होम, एजुकेशन, प्रो एंड मल्टीमोड्स ऑप्शन होते हैं। तो 64 बिट में हम विंडोज 10 प्रो यूज करने वाले हैं और हम नेक्स्ट लेंगे। देन ये आपसे लाइसेंस एग्रीमेंट के लिए पूछता है, तो आपको चेक मार्क लगाना होगा, दैट्स यू आर एक्सेप्टिंग द लाइसेंस एग्रीमेंट। विदाउट चेक मार्क ये आगे नहीं बढ़ेगा, इसलिए मैंने चेक मार्क लगा लिया है। और अब हम करते हैं नेक्स्ट। अब यहां पे आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, पहला अपग्रेड का और दूसरा कस्टम का। अपग्रेड यानी कि अगर आप विंडोज 7 से विंडोज 10 में अपग्रेड कर रहे हो देन। अभी हम फिलहाल अपग्रेड नहीं कर रहे हैं, हम कस्टम इंस्टॉलेशन कर रहे हैं। तो हमने कस्टम इंस्टॉलेशन पे क्लिक कर दिया। नेक्स्ट आपसे ये पूछता है कि आप हार्ड डिस्क कौन सा लेना चाहते हो। अगर आपके पास हार्ड डिस्क स्पेस ज्यादा है और आप चाहते हो कि आपको पार्टीशंस प्रोवाइड हो तो आप यहीं से पार्टीशन क्रिएट कर सकते हैं, अदरवाइज आप बाद में भी पार्टीशन क्रिएट कर सकते हैं डिस्क मैनेजमेंट के थ्रू। फिलहाल हमें कोई पार्टीशन नहीं क्रिएट करना है, हम पार्टीशन सेलेक्ट करके नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। अब ये आपका इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो चुका है। सो वेट करिए जब तक ये इंस्टॉलेशन कंप्लीट करता है। इट विल टेक अप्रोक्सीमेटली 12 to 15 मिनट्स। सो गाइज वेट करते हैं तब तक जब तक ये इंस्टॉलेशन ये कंप्लीट हो रहा है। तो अभी हमारी प्रोसेसिंग हो रही है और ये 89% तक कंप्लीट हो चुकी है। तो कुछ ही टाइम और फिर आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। तो नाउ अब हमारा इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुका है एंड ये रिस्टार्ट कर रहा है सिस्टम को। सो वेट करिए। अब यहां से जो भी होने वाला है वो ऑटो होगा। यहां आपको कुछ भी मैनुअल नहीं करना है जब तक कि अकाउंट सेटिंग्स नहीं आ जाती हैं। अब ये सिस्टम को रिस्टार्ट करने के बाद आपकी सारी सेटिंग्स एंड अपडेट्स को प्रोसेस करेगा, उसको इंस्टॉल करेगा। इट विल टेक हार्डली 10 to 15 मिनट्स एंड देन आपको आपका सिस्टम प्रोवाइड होगा। कुछ इंटरफेस आते हैं जिनकी सेटिंग्स करनी होंगी, जैसे कि आपका माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट लॉगिन करना। अगर आपके पास माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट नहीं है फिर भी आप अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं और उसको हम आगे देखेंगे कि कैसे कर सकते हैं, क्या होने वाला है आगे। अभी देखिए आपका सिस्टम ये रेडी हो रहा है। तब तक हम वीएम टूल इंस्टॉल कर लेते हैं, जिससे कि ये जो स्क्रीन छोटी दिख रही है ये आपके बाद में फुल स्क्रीन के साथ कंपैटिबल हो सके, कि आपका पूरा का पूरा स्क्रीन आ सके। इसके लिए हमें यहाँ पे वीएम के अंदर जाना होगा और इंस्टॉल वीएम टूल पे क्लिक करना होगा और यहाँ पे हम क्लिक कर देंगे इंस्टॉल। साथ ही साथ हमारा वीएम टूल इंस्टॉल करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि आपका डिवाइस इंटरनेट से कनेक्टेड होना चाहिए। अभी हमारे साथ में क्या होगा कि जैसे ही हमारा सिस्टम रेडी होगा हमारा वीएम टूल भी इंस्टॉल हो चुका होगा। बस हमें उसे एक बारी इंस्टॉल करना होगा मैनुअल डबल क्लिक करके और हमारे पास फुल स्क्रीन आ जाएगी। सो अभी हमारा इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुका है, हमारा सिस्टम रेडी हो गया है और ये रिस्टार्ट हो रहा है, यानी कि ऑन हो रहा है प्रॉपर तरीके से। सो वेट।
अभी हमारा इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गया है और ये आपको विजार्ड देख करके आई है, जहां पे कहता है लेट्स स्टार्ट विद रीजन। आपका ये रीजन सेलेक्ट करता है। हमने शुरुआत में ही टाइम एंड करेंसी फॉर्मेट इंडिया दिया था, इसलिए ये इंडिया को सेलेक्ट कर रहा है और आपसे पूछ रहा है इज इट राइट, तो आप क्लिक करेंगे यस पे एंड ये प्रोसेसिंग आगे की तरफ बढ़ाएगा और आपसे पूछता है फिर कि आप कीबोर्ड लेआउट क्या चाहते हैं। तो हम इंग्लिश इंडिया सेलेक्ट करते हैं और यस कर देंगे। देन आपसे कहता है वांट टू ऐड अ सेकंड कीबोर्ड लेआउट, क्या आपको कोई दूसरा कीबोर्ड लेआउट ऐड करना है, तो फिलहाल हमें नहीं करना है, हम इसे स्किप करेंगे और स्किप करने के साथ ही ये आगे की प्रोसेसिंग को आगे ले जाएगा एंड देन आपसे कहेगा लेट्स कनेक्ट टू द नेटवर्क। फिलहाल अगर आपके पास कोई नेटवर्क है तो आप नेटवर्क से कनेक्ट कर सकते हैं। मैं आई डोंट हैव अ इंटरनेट चूज कर रहा हूं एंड वेट करेंगे हम। फिर आपसे कहता है देयर्स मोर टू डिस्कवर व्हेन यू कनेक्टेड द इंटरनेट। अगर आप इंटरनेट से कनेक्ट हो देते हो आप ज्यादा डिस्कवर कर सकते हैं, जैसे कि आपका एडवांस सिक्योरिटी आपको प्रोवाइड होती है, फ्री एक्सेस मिलता है आपको ऑनलाइन आउटलुक का और स्काइप का, साथ ही आपको विंडोज के मल्टीपल फीचर्स मिल जाते हैं। हमारे पास अभी इंटरनेट नहीं है इसलिए हम करेंगे कंटिन्यू विथ लिमिटेड सेटअप, देन वेट फॉर द प्रोसेसिंग। एंड नाउ आपका विंडोज विजार्ड प्रॉपरली यहां से ऑन हो जाएगा, यानी कि विंडोज इंस्टॉलेशन अब कंप्लीट हो चुका है और थोड़े से सेटअप्स ही आपको कंप्लीट करने हैं। नाउ देखिए आपका पीसी ऑन हो चुका है और ये आपसे पूछ रहा है कि कौन ये पीसी को यूज करना चाहता है, यानी कि यूजर कौन होगा। तो आप यूजर नेम दे सकते हैं। अभी फिलहाल मेरे लिए ये टेस्टिंग है तो मैं इसको टेस्ट यूजर नेम प्रोवाइड कर रहा हूं। देन हम क्लिक करेंगे नेक्स्ट पे और ये आपसे पूछेगा पासवर्ड। अगर आप चाहते हैं पासवर्ड देना तो आप यहाँ पासवर्ड प्रोवाइड कर सकते हैं। फिलहाल मैं इसको कोई भी पासवर्ड प्रोवाइड नहीं कर रहा हूं। देन हम नेक्स्ट कर देंगे और ये प्रोसेस करके आपके यूजर को अब लोड करेगा। नाउ आपकी प्राइवेसी सेटिंग्स आती है जिसको आपको एक्सेप्ट करना होता है। यहां हम एक्सेप्ट पे क्लिक करेंगे एंड आपसे ये पूछता है कि क्या आपको कोर्टाना सपोर्ट चाहिए। फिलहाल मुझे कोर्टाना सपोर्ट नहीं चाहिए तो मैं नॉट नाउ करूंगा। और अगर आपको वॉइस असिस्टेंट यानी कि विंडोज 10 का जो फीचर है वॉइस असिस्टेंट का कोर्टाना आप उसे को सपोर्ट चाहिए तो आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। जैसे हम नॉट नाउ पे क्लिक करेंगे प्रोसेस करना स्टार्ट करेगा और ये रहा आपका फर्स्ट टाइम इंस्टॉलेशन विजार्ड। यहाँ पे आपके थीम्स वगैरह की सेटिंग करेगा, साथ ही आपके अपडेट को ले आएगा और आपको विंडोज विजार्ड शो करेगा। नाउ हमारा इंस्टॉलेशन कंप्लीट ही होने वाला है। इंस्टॉलेशन देखिए कंप्लीट हो चुका है और ये रहा हमारा विंडोज 10 का होम विजार्ड। अब आपको ब्राउज के लिए दे रहा है कि आप ब्राउजर माइक्रोसॉफ्ट एज जो विंडोज 10 के साथ मिलता है क्या उसको स्टार्ट करना चाहते हैं। हम मे बी लेटर पे सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से हम दिस पीसी मेन्यू खोल लेते हैं शॉर्टकट की के साथ विंडोज ई एंड दिस पीसी मेन्यू में जाएंगे। जैसे यहाँ पे आपको डीवीडी ड्राइवर का ऑप्शन मिल रहा है, देखिए डीवीडी ड्राइवर में VMware टूल्स यानी कि जो हमने टूल पहले डाउनलोड कर रखी थी, डबल क्लिक करेंगे और इसके सेटअप को रन करा देंगे। सेटअप को रन कराने के साथ ही आपसे एडमिनिस्ट्रेटर पावर मांगता है और आप इसको यस करिए। आपका सेटअप इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगा और जैसे ही आपका इंस्टॉलेशन कंप्लीट होगा आपको ये स्क्रीन जो इतनी छोटी दिख रही है वो फुल स्क्रीन में कन्वर्ट हो जाएगी, यानी कि VMware टूल्स आपको सपोर्ट करता है आपके स्क्रीन को प्रॉपर रेजोल्यूशन में फिट करने के लिए। यहां हम इसे नेक्स्ट करेंगे एंड टिपिकल ऑप्शन पे ही नेक्स्ट करके इंस्टॉल कर देंगे। ये अपने ड्राइवर्स वगैरह इंस्टॉल कर रहा है और जैसे ही इंस्टॉलेशन कंप्लीट होगा लेट्स सी कि आपका स्क्रीन फिट होता है या नहीं। और ये इंस्टॉलेशन कंप्लीट होने के साथ ही आपका स्क्रीन देखिए प्रॉपर स्क्रीन रेजोल्यूशन के साथ फिट हो चुका है। या हम इसे फिनिश करेंगे एंड ये रिस्टार्ट के लिए पूछता है। फिलहाल हम रिस्टार्ट नहीं करने वाले हैं सिस्टम को, हम नो करेंगे और अभी इस पे हमें आइकन्स वगैरह ले आने हैं। सो हम इस पे आइकन्स ले आते हैं। तो सबसे पहले हमें सेटिंग ऑप्शन में जाना होता है, की के साथ हम सेटिंग प्रेस करेंगे, सेटिंग ऑप्शन खोल लेंगे
और साथ ही यहाँ से हम चले जाएंगे थीम के अंदर। मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ थीम्स में, थीम्स एंड रिलेटेड सेटिंग ऑप्शन को हम क्लिक करेंगे और इसके साथ ही डेस्कटॉप आइकन सेटिंग इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से जो आइकन हमें चाहिए जैसे कंप्यूटर, रिसाइकल बिन, यूजर फाइल एंड नेटवर्क, इसको हम क्लिक मार्क कर लेंगे, चेक मार्क लगाएंगे और अप्लाई करने के साथ ही इसको ओके कर देंगे। अब आप देख सकते हैं कि आपके कंप्यूटर के सारे आइकन्स यहाँ पे आ चुके हैं। तो गाइज अब ये हमारा प्रैक्टिकल कंप्लीट हो चुका है। सो थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़े रहने के लिए।